मामला भिंड जिले की गोहद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इंडोरी ग्राम पंचायत के मनोहरपुरा का सामने आया है, जहां लगातार मानवता को शर्मसार कर देने वाले मामले सामने आते रहे हैं। संबंधित अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। विजय कुमार माहौर बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका लगभग 20 दिनों से ग्वालियर में इलाज चल रहा था। कल रात्रि 12 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार के सदस्य विजय कुमार का शरीर लेकर आज गांव पहुंचे। गांव पहुंचते ही तेज बारिश होने लगी। ग्रामीणों ने लगभग बारिश बंद होने का 3 घंटे तक इंतजार किया। गांव के लोगों ने मुक्तिधाम पर जाने के लिए रोड नहीं था तो उन्होंने रोड पर ही अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार के लोगों का कहना है कि पूर्व में भी हमारे गांव में इसी तरह अंतिम संस्कार होते रहे हैं। इस मामले में एसडीएम पराग जैन को फोन लगाया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। स्थानीय सरपंच से बात करनी चाहिए तो उन्होंने आधी बात सुनकर ही फोन काट दिया और मोबाइल बंद कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे गाँव की आबादी लगभग 2000 के करीब है, जहाँ 915 के आसपास वोटिंग भी है। गांव में कुल 200 के करीब बताए गए, लेकिन फिर भी हमारे गांव में मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए कोई मार्ग नहीं बना है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन के आला अफसरों तक मुक्तिधाम तक पहुंचने के लिए कई बार अवगत कराया जा चुका है। आखिरकार क्यों मामले को गंभीरता से लिया नहीं जा रहा है? शमशान तक जाने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे। और जो हमने जो मामला पिछली 4 तारीख को बताया भी था अधिकारीगणों को, तो सरपंच, सेक्रेटरी और पटवारी भी यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने किसी से मिली भगत करके, और एसडीएम है जो पराग जैन, उन्होंने ऊपर दर्ज करवा दिया कि वहाँ अंतिम संस्कार जो किया था तो अपने घर के बाहर खेत में ही किया था। लेकिन बल्कि सत्यता तो यह है कि अंतिम संस्कार मुक्ति हमें यहाँ वहाँ तक जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो इसको लेके आपने शिकायत नहीं जी? शिकायत भी करवाई है और ऊपर कलेक्टर तक भी शिकायत पहुंच चुकी है, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ। सर ऐसा है क्योंकि ये हमारे भांजे का अंतिम संस्कार रोड पे इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ मरघट में जाने के लिए ना तो कोई रास्ता है। हम तो जब से समझदार हुए, जब से हम मेड़ ही देख रहे हैं, वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। हम तो जब से समझदार हुए वहाँ पे कहीं इधर जला देते हैं, कहीं उधर जला लेते हैं। हमारे हिसाब से तो पूरे जब से हम देखते चले आ रहे हैं, मतलब इधर उधर ही अंतिम संस्कार करते हैं, ना कि मरघट में। इसको लेके कहीं शिकायत नहीं की गई? जी सरपंच साहब को भी बोला है, वो भी बोलते करवा देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने। लगभग 1 महीने से देख रहे हैं लगातार आपके गाँव में। पिछले महीने में 4 तारीख को भी एक घटना हुई थी, तो उसको भी ऐसे ही हमने जलवाया था। वो भी हमारे रिश्तेदार थे। ना तो कहीं रास्ता है, तो फिर मीडिया वाले भी आए थे, तो उन्होंने है ना फिर बाद में बोला कि वो वहाँ पे है ना उनके खेत हैं और उन्होंने घर पे ही मकान बना के खेत पे ही वहाँ पे ही अंतिम संस्कार किया हुआ। ऐसे करके वो पहले की दबा दी वो घटना थी। वो किसने दबाई है? अब जी मुझे नहीं पता है, ऐसे लोग बाग बोलते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार माहौर। रोड पे संस्कार करने का एक ही कारण है, शमशान घाट तक जाने के लिए कैसा भी किसी भी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात यह है, वहाँ तक कैसे वगैरह पहुँच भी जाते हैं तो उसमें घोंटों से ऊपर पानी भरा हुआ है। यही कारण है कि पहले घर पे संस्कार किया था, दूसरा यहीं रोड पे किया, आज तीसरा हमारे भाई का है। यहाँ सुनने में आया है कि मुक्तिधाम बना है। मुक्तिधाम बना जरूर है, उस पर कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें पानी भरा है, चौतरे तक पानी भरा है, पानी में डूबा है मुक्तिधाम। वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? सुनने में आया यहाँ काफी रिश्तेदार सुबह से आ गए और तेज बारिश होने के कारण अंतिम संस्कार नहीं कर पाए। हाँ, पानी बहुत तेज बरसा है और कोई जगह ही नहीं थी, तो रोड पे संस्कार करना पड़ा। कितनी घंटे तक बारिश हुई? लगभग 2 से 2.5 घंटा बारिश हुई है। क्या नाम है आपका? सुरेश माहौर। मृतक कौन है? मेरा छोटा भाई है चचेरा। शमशान तक जाने का रास्ता नहीं है। शमशान भी पूरी तरह तैयार नहीं है। धान की फसल की बुवाई हो चुकी है, बारिश का सीज़न है, पानी खेतों में ज़्यादा भरा हुआ है। 2-4 लोग हों तो जा सकें, लेकिन 100 लोग अंतिम संस्कार में सभी लोग जानते हैं कि कितने लोग जाते हैं। चलने फिरने के लिए रास्ता नहीं है, मेड़ें डूबी हैं खेतों की, इसलिए व्यवस्थाएं अव्यवस्थित होने की वजह से सभी ग्रामवासी परेशान हैं। और शमशान घाट की अव्यवस्था की वजह से हम लोगों को मजबूरी में रोड पर अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं। ये हमारे यहाँ पे तीसरी चांस है। एक अंतिम संस्कार हमने घर के बाहर किया था, दूसरा
ये अभी किया है, इसके बिल्कुल बाजू में किया था। आला अधिकारियों को सूचनाएं दे दी गई हैं। यहाँ से ग्राम सरपंच सचिव से लेके जिला कलेक्टर तक सभी के संज्ञान में मामला है। जिला सीओ को भी अवगत कराया है, लेकिन हमारे गांव की तरफ किसी भी कर्मचारी या विभागीय अधिकारी का कोई भी जरा सा भी ध्यान नहीं दिया गया।